गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएसएन द स्कूल। आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक से दूजी। प्राय हमने लोगों को देखा है कि वो एक चीज़ को काम में ली और यदि वो फट गई या ख़राब हो गई तो वो उसको फेंक देते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो एक चीज़ से दूसरी, उसके खराब होने पर और दूसरी, ऐसे ही उसको बार बार काम में लेता रहता है जब तक कि उसका बिल्कुल अंत ना हो जाए। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि वह व्यक्ति कौन था। नैनीताल एक सुंदर झील है। अंग्रेजों ने इसके किनारे एक सुंदर शहर बसाया, नैनीताल शहर। नैनीताल शहर के बारे में बच्चों कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें एक झील है जिसका नाम नैनी है और यहाँ पर सर्दियों के दिनों में बहुत अधिक ठंड हो जाती है, सर्दी होती है यहाँ पर, और गर्मियों में लोग अधिकतर यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। और जो अंग्रेजों ने ही बसाया था इसको, नैनीताल शहर को, बड़ा ही खूबसूरत है ये शहर। यहाँ की ठंडी जलवायु उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए अनेक अंग्रेज गर्मियों में नैनीताल आ जाते थे। अंग्रेजों के कपड़े सीने के लिए एक दर्जी भी नैनीताल आया। उसका नाम था सुखीराम। वह अच्छा दर्जी था। कोई उससे कमीज सिलवाता, कोई जैकेट, कोई पैंट, तो कोई स्कर्ट या ब्लाउज। अब दर्जी का काम यही होता है, सिलाई करना, और वह सब कुछ सिलना जानता है। तो लोग उससे कोई कोट सिलवाता, कोई कमीज सिलवाता, कोई जैकेट, स्कर्ट या ब्लाउज सिलवाता था। जाड़ों में नैनीताल में बर्फ पड़ जाती तो सुखीराम अपने घर चला जाता, पर वह सोचता था अगर वह अपने लिए ऊनी कपड़े बनवा सके तो जाड़ों में भी नैनीताल में ही रहेगा, क्योंकि वह गरीब था, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। तो जब नैनीताल में सर्दियों में क्या होता है, बर्फ़ पड़ती है, अत्यधिक ठंड हो जाती है वहाँ पर, तो जो सुखीराम था वह अपने गांव चला जाता था। पर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए ही गर्म कपड़े बनवा लूँ, तो गर्म कपड़े मेरे पास होंगे तो मैं नैनीताल में रहकर और काम कर सकूँगा। सुखीराम ने थोड़ा थोड़ा करके कुछ रुपया बचाया। एक दिन वह गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीद कर लाता है। आसमानी नीले रंग का मुलायम ऊनी कपड़ा था। कैसा था कपड़ा? आसमानी रंग का था और मुलायम था वह, और ऊनी था। उसने उस कपड़े से अपने लिए कोट बना लिया। अपने लिए बनाएगा ही, क्योंकि उसको सिलना आता था। वह आसमानी नीला कोट सुखीराम को बहुत प्रिय था। प्रिय नहीं, बहुत प्यारा था उसको वह रोज़ सुबह उसे पहनकर दुकान में जाता, दिन भर पहने रहता और शाम को उसे पहनकर मॉल रोड पर घूमता था। वहाँ पर एक जो झील है, नैनी झील है, उसके किनारे रोड बना हुआ है जिसको कहते हैं मॉल रोड। तब से वह जाड़ों में नैनीताल में ही रहता था। आसमानी नीले गर्म कोट से उसे सर्दी नहीं लगती थी। धीरे धीरे कोट की चमक कम होने लगी। कोट कहीं कहीं से फटने भी लगा। एक दिन सुखीराम ने कोट को उधेड़कर उसमें से अच्छा कपड़ा निकाला और एक जैकेट बना ली। काफ़ी टाइम हो गया कोट को पहनते पहनते, तो फटने लगा। तो सुखीराम ने उसको फेंका नहीं, उसने क्या किया, उसमें से कपड़ा निकाला, अच्छा था जो, और उसमें से जैकेट बना ली। यह जैकेट भी उसे बहुत प्रिय थी। वह रोज उसे बड़े चाव से पहनता था। चाव यानी कि बहुत मन से पहनता था। धीरे धीरे जैकेट भी पुरानी पड़ गई तो सुखी ने उसे भी काट छाँट कर बिना आस्तीन की एक बंडी बना ली। बंडी होती है जिसमें बाजू नहीं होती हैं, बहानी लगी होती है जिसमें। बंडी भी पुरानी पड़ गई तो उसमें से अच्छा भाग निकाल कर एक टोपी बना ली। वो उसको काम में लेता जा रहा था, उसको फेंकना नहीं चाह रहा था। वो सोच रहा था कि जितना हो सके मैं इसका कपड़ा काम में लूँ। तो सबसे पहले कोट बनाया। कोट जब फट गया तो उसमें से उसने कपड़ा निकाल कर जैकेट बना ली, और जैकेट जब फटने लगी तो उसमें से उसने बाजू निकाल कर उसमें से बंडी बना ली, और बंडी फटने लगी तो उसने उसकी टोपी बनाई। उसमें से अच्छा भाग काट कर एक टोपी बना ली। इस टोपी का रंग नीला तो नहीं था, पर यह भी सुखीराम को वैसी ही प्रिय थी जैसे पहले कोट, जैकेट या बंडी। वह हर समय इस टोपी को पहने रहता था। एक दिन टोपी भी फट गई, कपड़ा बिल्कुल गल चुका था। फिर भी सुखीराम ने
किसी कोने से इतना कपड़ा ढूंढ ही लिया कि उसका एक बटन बनाया जा सके। अब टेलर था, वो कुछ भी कर सकता था। कोट था, कोट में से जैकेट बनाई, जैकेट से बंडी बनाई, बंडी से टोपी बनाई, और जब टोपी भी फट गई बिल्कुल, तो भी वो सोचने लगा कि इसमें से मुझे कपड़ा मिल जाए, इसमें से भी मैं कुछ बना लूँ। लेकिन उसने बनाया, क्या बनाया? एक बटन बनाया उसने। तो उसने एक बटन बना लिया। वह बटन भी उसे बहुत पसंद था, उतना ही पसंद था, कितना पसंद था? जितना कोट, जैकेट, बंडी और टोपी। उसे वह सदा अपनी जेब में रखता था। एक दिन बटन का कपड़ा भी फट गया, पर अब भी सुखीराम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आसमानी नीला कोट, जैकेट, बंडी, टोपी और बटन सबको लेकर उनमें से एक कहानी बना दी। वही कहानी तो हमने पढ़ी है अभी। तो सबसे पहले उसने क्या बनाया? कोट बनाया, कोट से जैकेट बनाई, जैकेट से बंडी बनाई, बंडी से टोपी, टोपी से बटन, और बटन के बाद उसने क्या बनाई? कहानी बनाई। और वही कहानी अभी हमने पढ़ी है। तो बच्चों, आपको इसमें क्या समझ में आया? कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी चीज़ों को हमें काम में ले लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसको थोड़ा सा यूज़ में लिया, थोड़ा सा काम में लिया, उसको फेंक दिया। क्योंकि हर चीज़ पैसों से आती है और हमें पैसों की कीमत समझनी चाहिए कि वो किस तरीके से, कितनी मेहनत करके कमाए जाते हैं। तो बच्चों, आगे शब्दार्थ हैं आपकी पुस्तक में, उनको हम देखते हैं। पहला है प्रिय। प्रिय यानी कि प्यारा। भाग, हिस्सा, जैसे कि पार्ट, ठीक है। आस्तीन, वहाँ, जिसको बोलते हैं स्लीव्स, जिसकी आपकी शर्ट वगैरह, जो कुर्ता होता है उसमें जो लगी रहती है, उनको बोलते हैं वहाँ या आस्तीन। हिम्मत, हौसला। तो बच्चों, आज ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।